नमस्कार जौहर, मैं प्रिया झा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। आज हमारे साथ जुड़ चुके हटिया विधानसभा क्षेत्र से लोकहित अधिकारी पार्टी के प्रत्याशी हजारी प्रसाद साहू जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। धन्यवाद जौहर। आज हम इनसे मिलकर कुछ चुनावी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि किन किन मुद्दों को लेकर आप आम जनता के बीच इस बार आएंगे? इस बार देखिए, हटिया विधानसभा में मुद्दा तो बहुत सारा है, लेकिन मेरा मुख्य मुद्दा है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और सहारा पे और विस्थापित परिवार, ये है। और यहाँ का जो और जरूरी मुद्दा है जैसे भ्रष्टाचार, ये सब सारा मुद्दा है। उसको लेकर हम जनता पर जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसमें। यहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ता है? आप लोगों के बीच गए होंगे, आपको उन्होंने बताया होगा कि किस तरीके की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। देखिए, यहाँ रोड का समस्या है, बहुत ही खराब है। अभी लगभग 12-15 वर्षों से रोड यहाँ नहीं बना है। पूरे विधानसभा में जगह जगह ये गड्ढा में रोड बन गया है, माने गड्ढा ही है, पूरा रोड है ही नहीं, नामो निशान नहीं है। और सिर्फ कागज पे रोड बना है, शिलान्यास हुआ है और एक भी विकास यहाँ पर नहीं हो पाया, जिससे यहाँ की जनता काफी निराश और मायूस है। और इसके लिए इस बार परिवर्तन चाह रही है और ये परिवर्तन निश्चित तौर पर होगा। क्या कुछ ऐसी बात है आपकी पार्टी में जो आपको दूसरी पार्टियों से अलग बनाती है? देखिए, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे उसको परिवार हो चाहे बाल बच्चा हो। सबसे पहले शिक्षा पर विशेष हम लोग फोकस कर रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा हम लोग होगा। जब हमारी सरकार बनेगी, हम लोग यहाँ विधायक बनेंगे और सरकार आएगी, तो हम लोग अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो कॉलेज में जैसे पढ़ना चाहता है तो वहाँ पर पढ़ाई निःशुल्क होगा। इंजीनियर बनना चाहता है तो निःशुल्क होगा। डॉक्टर बनना चाहता है तो निःशुल्क, मैंने सारा सुविधा जो भी पढ़ाई करना चाहता है उसमें सरकार की तरफ से, हमारे पार्टी की ओर से पूरा मतलब उसको व्यवस्था करेंगे। एक भी रुपया गरीब लोग के लिए नहीं लगेगा। तो क्या कुछ योजनाएं हैं कि अगर आपकी सरकार यहाँ बनती है तो आने वाले समय में यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस अलग अलग की ओपनिंग करवाएंगे या फिर ऐसी क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, स्कूल तो है खोलना ही पड़ेगा और जो सरकारी स्कूल है उसमें टीचर लोग नहीं के बराबर, जो कि वैकेंसी नहीं हो पाया है। और जो पुराने टीचर लोग हैं, चूंकि प्राइवेट खुलने से सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं बहुत कम है, 2-4 हैं, जिससे पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। और जो टीचर है उसको भी सरकारी काम में लगा दे रहे हैं, जिससे यहाँ के जो ग्रामीण बच्चे हैं वो शिक्षा ठीक से नहीं करने पा रहे हैं और सिर्फ जाते हैं और खिचड़ी खाते हैं और आ जाते हैं, जिससे पढ़ाई निम्न स्तर पर पहुंच गया है। उसको सुधारने के लिए हम जो समय सारणी है और उसमें मैं स्कूल चलेगा और शिक्षक लोगों को मैं बहाली करूंगा, तो यहाँ का पढ़ाई उच्च स्तर पर होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं बदलाव करूंगा। जो पढ़ाई जो है शिक्षा निम्न स्तर हो गया है, उससे अभी जो टेक्निकल शिक्षा है उस माध्यम पर ले जाऊंगी, चूंकि यहाँ का बच्चा का भविष्य उज्जवल हो सके। भ्रष्टाचार को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसे खत्म करने के लिए क्या नीतियां होंगी? देखिए, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए ना, यहाँ पर जो शुरू से जो आदत हो गया है कि सरकार जो भी अफसर को कहीं भी भेजता है, जैसे पूरा अंचल प्रखंड में चाहे प्रशासन को, तो ऊपर से पैसा वैसा जो लेता है, जिसके कारण वो लोग अपने चुनावी जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पैसा रिश्वत की मांग करते हैं। बोलते हैं कि हम लोग तो ऊपर दे के आए हैं तो हमको तो व्यवस्था चाहिए, और 10 लाख 20 लाख दे के आते हैं तो निश्चित तौर पर साल भर में वो 1-8 करोड़ कमाने की योजना रखते हैं। सबसे पहले हम भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अपने सरकार पर कोई भी हम लोग रिश्वत न लेंगे न और देंगे। तो सबसे पहले कोई भी रिश्वत लेगा उसको हम लोग हिदायत दे देंगे कि किसी भी कीमत पर यहाँ की जनता को 1 रुपया नहीं देना है। अगर जो मांगता है उसको यहाँ से कहना चाहूंगा कि पैसा 1 रुपया नहीं लेना है। अगर लेंगे तो आपको नौकरी छोड़ना पड़ेगा, आप दूसरे धंधा कर लें। अगर रिश्वत कमाना है तो दूसरे स्टेट चले जाए। महंगाई को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? राज्य में पूरे देश में इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई के लिए तो सबसे पहले केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए कि महंगाई, पेट्रोल और डीजल जब बढ़ेगा तो देश में आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़े, ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ जाता है और उससे खाद्य पदार्थ जो आता है, जो सामग्री आता है, उसमें भी हो जाता है। तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल का जो वैट लगाते हैं, जैसे जो अपना कमीशन रखते हैं, उसको हम अपने स्टेट में कम करेंगे, जिससे पेट्रोल जो 100 रुपये है वो 60-65 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ सीधे तौर पर हम जो ट्रांसपोर्ट चार्ज बचेगा, आवागमन जो हमारे मजदूर भाई लोग आज जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑटो या किसी चीज में, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो उसमें भी बचत होगा। तो धीरे धीरे महंगाई इसमें कम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं पेट्रोल और डीजल पर अपने स्टेट पर कम करूंगा और धीरे धीरे जो भी हमारे उद्योगपति लोग हैं, मैं उनसे झारखंड में कहना चाहता हूं कि आप निवेश कीजिए, अच्छा बात है,
लेकिन यहाँ पर जो टैक्स और बेड जितना ज्यादा है उसको कम करके निम्न स्तर पहुंचाएंगे, जिससे आम व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से चले और उसको पता नहीं चले कि हम गरीब हैं और कम कमा के भी वो खुश रह सके। जैसा कि आपने शिक्षा की बात की, तो इसके बाद अब रोजगार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए क्या करना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जब शिक्षित होगा लोग तो टेक्निकल में, चाहे व्यापार में, या सरकार का जो वैकेंसी अभी बहुत दिनों से नहीं हो पाई है, और वैकेंसी सब चीज में, स्वास्थ्य में भी खाली है, टीचर में भी खाली है, दरोगा में भी खाली है, सिपाही में सारा वैकेंसी खाली है। सिर्फ और सिर्फ सरकार को इसको करने का, लागू करने का, लेकिन चूंकि वो लोग कमाने पे लगा हुआ है, सब पूंजीपति बनते जा रहा है और गरीब बनते जाता है। इससे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जैसे छोटा छोटा योजना, जैसे चुनाव में गोगो योजना दे रहा है, मैया सामान, तो ये ठगने का प्रयास कर रहा है कि चुनाव में तो हमको काम करना नहीं है, तो योजना तो हमको करना है कि वोट लेना है। लेकिन जनता अब जाग चुकी है और वैसे योजना अब जान रहा है कि चुनाव के बाद वो तो आएंगे नहीं, तो वो लागू नहीं होगा, इसलिए जनता उसको नकारेगी। और इस बार लोक हित अधिकार पार्टी परचम के साथ पूरे झारखंड में आएगी और हम लोग पूरे रोजगार का सृजन यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। आने वाले 5 साल में आप यहाँ की जनता को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? हटिया को किस तरीके से लोगों को दिखाना चाहते हैं? जिस तरह मोदी जी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो स्मार्ट सिटी के साथ साथ हमको गांव का सिटी भी होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। गांव के लोग भी जीना चाहते हैं, गांव के लोग भी अच्छा से रहना चाहते हैं, तो गांव को स्मार्ट सिटी हमारा बनाना प्राथमिकता रहेगा। जैसे गांव के लोगों का आवागमन अच्छा हो, नाली अच्छा हो, पेड़ पौधा लग जाए, बिजली की व्यवस्था अच्छा हो जाए, जल की जो आज जल का बात करते हैं, लेकिन जल तो लगा है, जल का नल लग गया लेकिन जल ही नहीं है, बिजली का खंभा लगा है लेकिन बिजली का तार ही नहीं है, बिजली कनेक्शन नहीं पहुंचे। तो ऐसे सुविधा दूंगा तो भी स्मार्ट गांव मेरा हो जाएगा स्मार्ट सिटी की तरह। सर, आपका परिचय? मेरा नाम उत्कर्ष तिवारी है। हम लोक हित अधिकार पार्टी के युवा नेता हैं। मेरा घर रातू चट्टी है। मैं लोक हित अधिकार पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो इस पर आप युवा को किस तरीके से क्या मैसेज देना चाहेंगे और आने वाले समय में उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है? हम लोग की सरकार बनती है तो जो लोग, हम लोग का मैनिफेस्टो में जिक्र किया हुआ है कि जो भी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और पैसा चाहे किसी भी प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमारी पार्टी का सरकार बनता है तो उनको मुफ्त हर शिक्षा प्राप्त होगा। युवाओं को किस तरीके से जागरूक करना चाहेंगे? युवाओं को जागरूक करना चाहेंगे कि इतने दिन से हम लोग जितने भी पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, हम लोग पढ़ लिख ले रहे हैं, लेकिन हम लोग को कहीं काम नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए ये नई पार्टी है और इस पार्टी में हम लोग उम्मीद जता रहे हैं कि इसकी सरकार आएगी तो हम लोगों को शिक्षा और रोजगार मिले। चुनाव में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको लोग बोलते ही नहीं। शिक्षा है, बेरोजगारी है और ज़मीन से जुड़ा हुआ बहुत सारा चीज़ है। आज युवा के लिए सरकार क्या किया है? कुछ भी नहीं किए हैं। सिर्फ जब चुनाव पहुंचता है तो सरकारें बड़ी बड़ी लुभावने वादे करती है हमसे। हम युवा के लिए ये करेंगे, हम युवा के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, युवा के लिए हम रोजगार का व्यवस्था करेंगे, 5 लाख नौकरी देंगे। क्या ये सब चीज़ आज तक सरकार ने पूरा किया है? तो आप युवाओं के लिए क्या क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आपकी क्या नीति कि आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे आने वाले समय में? जब हमारी पार्टी मजबूत सत पकड़ के साथ अपनी सरकार वहाँ बैठेगी, बनाएगी, तो हमारे मैनिफेस्टो में पहले से ही लेके चला गया है कि युवा के लिए जो भी पढ़ाई का है, आज कोई भी देख लीजिए, कहीं भी चले जाए, कोई प्रशिक्षण केंद्र में, क्या सरकार का नीति है 5वां 7वां क्लास तक का सरकारी स्तर का स्कूल है, ठीक है? क्या हम लोग गरीब का बच्चा जो भी है क्या उतना ही पढ़ेगा? उसके बाद का 10वीं करेगा, उसके बाद का खर्च कौन उठाएगा? गरीब माँ बाप है, कुली दिहाड़ी करके पढ़ाता है, टेम्पू चलाता है, ठेला खोमचा करते हैं। क्या आपको लगता है आज का शिक्षा इतना सस्ता है? क्या इंटर का, बीए का, उसके आगे का जो भी है उसका खर्च का वहन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमारी पार्टी पहले से ही मैनिफेस्टो में लाया हुआ है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग जहाँ तक पढ़ना चाहे, जहाँ तक डॉक्टर करे, इंजीनियर करे, मेडिकल करे और जितने भी तरह का भी है,
तो जैसा कि आपने डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की बात की, तो उसके लिए यहाँ हटिया में कॉलेजेस है या नहीं है, या फिर आने वाले टाइम में अगर आपकी सरकार बनती है तो उसके लिए कुछ उपलब्ध होंगे, इस तरीके के बनवाए जाएंगे? कॉलेज है आज इतने सारे प्राइवेट प्रशिक्षण है, उसी का हम लोग सरकारी से टाइप करेंगे, गरीब के लिए मुफ्त कराएंगे उसको। आज कहाँ नहीं है, रांची में कॉलेज का कमी है। आज बिहार से, छत्तीसगढ़ से, बाहर से आकर के हमारे यहाँ लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? अरे तो हम लोग यहाँ लोकल हो करके, झारखंड का हो करके, झारखंड का आदमी बाहर जाएगा? ये तो यहाँ के लोग फिर भी जा ही रहे हैं बाहर। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ की युवा स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारा चीज को यहाँ व्यवस्थित किया जाएगा। जब यहाँ पर ही अगर उससे सारा चीज फ्री मिलने लगेगा, बड़ा बड़ा शिक्षण केंद्र यहाँ बैठने लगेगा, तो लोग बाहर जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर? देखिए, इतना बड़ा हमारे यहाँ RMCH है, लेकिन उसका देखिए कोई विधि व्यवस्था है? आज अगर उसको सही तरीका से, आज कार्डियोलॉजी विभाग है, देखिए उसको किस तरह से बढ़िया से कर दिया गया है। आज आपको लगेगा तो प्राइवेट टाइप का हॉस्पिटल लगेगा, अरे उसी टाइप को आप जो पुराना रिम्स है उसको आप करिए ना भाई, उसको कीजिए, देखिएगा वो प्राइवेट टाइप का लगने लगेगा। लेकिन उसमें किसी को नहीं है। सिर्फ जब राजनीति करने का बारी आया तो बस कैमरा उठा के चलिए मेडिकल, यहाँ देखिए, तो ये देखिए गंदा है, ये देखिए ये। अरे आप सरकार में आते हैं तो ये सब चीज़ को देखते क्यों नहीं है? पहले आप अपना सिटी को सुधारिए, जो अपना रांची राजधानी है उसको संभालिए, यहाँ से ना मैसेज जाएगा पूरा झारखंड में। पहले आप इसको देखिए ना भाई, इसको पूरा क्लियर कीजिए। यहाँ से सफाई होगा, यहाँ से हर चीज़ का व्यवस्था दिखेगा, मेडिकल का दिखेगा, तो आप जरूर आदमी बोलेगा कि नहीं कुछ काम हो रहा है। बहुत सही क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, आज सहारा डूबा नहीं है, उसको डुबाया गया है। अच्छा, सहारा में किसका पैसा है बताइए तो? आम जनता की ही है, आम जनता की है, लेकिन उसमें भी बहुत नीचे स्तर के लोगों क्या है। आज जो गरीब सब्जी बेचता है, ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, टेम्पो चलाता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, खेती किसानी करता है, उसका पैसा फंसा हुआ है वहाँ। आज क्या बीजेपी सरकार का क्यों रोक के रखी है पैसा? ये मुद्दा आज तक इतना दिन हो गया, कोई उठाता क्यों नहीं है? इतने सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, बहुत से छोटी से बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? इसमें क्यों नहीं उठाता है? ये क्या मुद्दा है? कितना बड़ा मुद्दा है कि किसको का डर लगता है? तो आप गरीबों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? गरीबों, देखिए कहीं भी पकड़, कुछ भी चीज को मुद्दा को उठाइए, हर जगह गरीब ही दब रहा है। अब किसी भी चीज को पकड़िएगा ना, किस तरीके से खत्म करना चाहेंगे? गरीबी बोल देने से खत्म होने वाला चीज है नहीं है। इसको अभी से अगर शुरू कीजिएगा ना तो 20 साल लगेगा। कोई भी आएगा हवा में बात करने से नहीं होता है। शिक्षा सुधरेगा। आज आप किसी बच्चा अगर सही पढ़ लेता है, कल को वो अपना हक खुद लड़के ले लेगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा। आप शिक्षा उसको पूरा करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, गरीब लोगों का सहारा में पैसा फंसा हुआ है। अगर आज वो पैसा मिल जाता है, आज आपको वोट में थोड़ी 500 रुपये मांग रहा है, उसको दे रहा है, वोट बिक रहा है, खरीद रहा है, जाएगा। आज मेरे पॉकेट में 5 लाख 10 लाख रुपए मेरा रहेगा तो हम डिसीजन लेने के लिए हकदार होंगे, थोड़ी जाएंगे मुर्गा दारू का चक्कर में चल गए वोट देने के लिए, नहीं। लेकिन वैसे लोगों का पैसा को रोका गया है वहां केंद्र से वैसा पैसा को रोका गया हुआ। RBI के पास जब पैसा जमा है तो उस चीज पैसा को रिलीज क्यों नहीं कर रही है सरकार? और कब करेगी? जब गरीब मर जाएगा। देखिए आप, बीच में जब सहारा का पैसा रुक गया, जब ये आपका नोटबंदी हुआ था, अरे आपका पैसा मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, बीमार पड़ गए, इलाज मेरा बेटी का शादी करना है, पैसा नहीं निकल रहा है, कहीं हमको बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना है, नहीं हुआ। ये सब छोटी छोटी परेशानियां को, कितने सारे मुद्दे को दाब करके छोड़ दिए गया है। देख रहे हैं, बहुत सारे मुद्दा दब के रह गया। लोगों को जागरूक करने का काम आप कैसे करेंगे? जागरूक, देखिए एक एक मुद्दा वही बात है, फिर से ये हर मुद्दा को पकड़िएगा, हर चीज लोग सुनेंगे, जागेंगे, समझेंगे, जागरूक खुद होंगे। तो इसके लिए आपने अभी तक कोई ऐसे रैली निकाली है जिससे कि लोग जागरूक हो? हाँ, हम लोगों ने महाधरना रखा था सहारा के लिए, 1 दिवसीय महाधरना रखा था लोहरदगा में। हमारी पार्टी ने वहाँ पर बहुत सारा लंबा धरना रखा है, वो चल रहा है। तो हमारी पार्टी अभी बहुत बड़ा पार्टी नहीं है, हम लोग शुरुआत की है, लड़ेंगे, धीरे धीरे लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे बात अच्छा लगेगा उनको, हमारे भावनाओं को समझेंगे,
लोग अपना देखेंगे दिक्कत को, नहीं लगेगा कि हाँ ये लोकहित अधिकार पार्टी ही हमारा जो समस्या है उसको आगे जा करके खत्म कर सकती है। लोग को विश्वास होगा, लोग जुड़ेंगे, एक दूसरे से हम लोग जुड़ेंगे, फिर वो सारा चीज हल होगा। शिक्षा हो, आप क्या बोलते हैं, गरीबी हो, जितने भी तरह का दिक्कत हो, जब हम आपसे जुड़ेंगे तब ना आप अपना दिल का बात रख पाइएगा। कि किस तरह से ये आने वाले चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाए हैं, साथ ही साथ आने वाले चुनाव में अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।